आजादी से पहले नियति ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया और आजादी के बाद नेताओं की नीयत ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री को नेहरू जी एक खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो नेहरू जी अपनी इस चिट्ठी में तर्क देते हैं कि दिल्ली में लाल किले के सामने नेताजी का स्मारक नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर दरअसल काम शुरू हो चुका है। भारत के जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का एक स्मारक जो है वो लाल किले के सामने वो बनने उसके ऊपर उस योजना पर बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। क्या पंडित नेहरू ने झूठ बोला था? क्या लाल किले के सामने कोई ऐसा स्मारक है जहां पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं आप? अगर नेताजी का स्मारक बन जाता तो ये तय है कि जो भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए जाता, एक परंपरा बन जाती, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि जरूर देता, अपने श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करता। आखिर कौन लोग थे, कौन से नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो है नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया? नमस्कार। दिल्ली चलो। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जब भारत गुलाम था तब दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और ये नारा बहुत फेमस भी हुआ। दिल्ली चलो के नेताजी के नारे ने भारत में आजादी की जो अलख है, जो चिंगारी है, उसको भड़का दिया था। दिल्ली चलो का मतलब था कि दिल्ली पहुंचो और दिल्ली में तिरंगा फहराओ और भारत को अंग्रेजी दास्ता से आजाद कराओ। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। और ये उन्होंने आजाद हिंद फौज, जो उनकी INA, जो उनकी सेना थी, जो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाई थी, उस सेना को उन्होंने आह्वान किया था कि दिल्ली चलो और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराओ। लेकिन आजादी से पहले नियति ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया और आजादी के बाद नेताओं की नीयत ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1943 में नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, लेकिन इस नारा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली नहीं पहुंच पाए। तो आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली नहीं पहुंच पाए और आजादी के बाद भी आजाद भारत में दिल्ली पहुंचने में उन्हें 79 साल लगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया और इंडिया गेट पर जो ग्रैंड कैनोपी है, उस कैनोपी में नेताजी की जो है मूर्ति लगाई गई और नेताजी को इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन क्या इससे पहले आपने दिल्ली में, ये ठीक है कि दरियागंज में एक दो छोटे छोटे उनकी मूर्तियां हैं, कुछ स्मारक हैं, लेकिन क्या इससे पहले नेताजी को दिल्ली में नेताजी का स्मारक, नेताजी की बड़ी प्रतिमा दिल्ली में क्यों स्थापित नहीं हुई? ये सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि एक जो जानकारी सामने आई है, जो हाल के दिनों में एक जानकारी सामने आई है, वो जानकारी ये है कि दरअसल 1960 में ही जो संसद थी, संसद ने एक जो है एजेंडा तय किया था और उस एजेंडे को प्रस्ताव के रूप में लाया जाने वाला था। और वो एजेंडा दरअसल ये था कि उस एजेंडे में ये कहा गया था कि दिल्ली में लाल किले के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनका जो है एक स्मारक बनाया जाए। 1960 की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के एजेंडे में था कि यहाँ पर लाल किले के सामने नेताजी का एक स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन जब संसद इस पर प्रस्ताव पारित करती और इस पर बात आगे बढ़ती, उससे पहले ही उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो BC रॉय हैं, जो उस वक्त तत्कालीन जो उस वक्त के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तो उन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री को नेहरू जी एक खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में नेहरू जी ये लिखते हैं कि नेताजी का स्मारक जो है वो लाल किले के सामने नहीं बन सकता और वो BC रॉय से कहते हैं कि अगर नेताजी की अस्थियां जापान से लाने के लिए नेताजी का परिवार सहमत होता है तो उनकी अस्थियां ला करके वो पश्चिम बंगाल में रखी जाएं और वहीं पर नेताजी का स्मारक बनाया जाए। तो नेहरू जी अपनी इस चिट्ठी में तर्क देते हैं कि दिल्ली में लाल किले के सामने नेताजी का स्मारक नहीं बन सकता
क्योंकि वहां पर दरअसल काम शुरू हो चुका है। भारत के जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का एक स्मारक जो है वो लाल किले के सामने वो बनने उसके ऊपर उस योजना पर बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। तो नेहरू जी ने ये तर्क दिया। अब सुनने में ये ठीक लगता है कि ठीक है, अगर सभी जो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक मिला जुला स्मारक जो है, उन सबको समर्पित एक स्मारक जो है लाल किले के सामने बन रहा है, तो वहां नेताजी का स्मारक नहीं बन सकता। लेकिन क्या पंडित नेहरू ने झूठ बोला था? मुझे नहीं पता, कि क्योंकि ये इस पर इसकी जांच होनी चाहिए, ऐतिहासिक तथ्यों में जाना चाहिए। लेकिन ये नेताजी ने जो है नेहरू जी ने सच बोला था, झूठ बोला था, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये सच है कि दरअसल ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहीं पर भी इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि लाल किले के सामने स्वतंत्रता सेनानियों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए कोई स्मारक बनाने की योजना थी, ना 1960 में, ना आज 2022 में। 1960 से लेकर आज तक, और आप देखिए वहां पर कोई स्मारक है क्या? अगर आप तो लाल किले गए होंगे, लाल किले के सामने क्या उनका जो है नेताजी का कोई स्मारक है? नहीं है, नेताजी का स्मारक नहीं है। और दूसरी बात, क्या लाल किले के सामने कोई ऐसा स्मारक है जहां पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं आप? ऐसा कोई स्मारक नहीं है। तो सवाल यह कि जब ऐसा कोई स्मारक बना ही नहीं, और जब ऐसा कोई स्मारक बनने की योजना का कहीं कोई ऐतिहासिक दस्तावेज ही नहीं मिलता, तो नेहरू जी ने दरअसल किस आधार पर ये चिट्ठी लिखी और बीसी रॉय को कहा कि नेताजी का स्मारक दिल्ली में लाल किले के सामने नहीं बल्कि कोलकाता में बनना चाहिए, पश्चिम बंगाल में बनना चाहिए? ये सवाल बड़ा लाजमी है। आप खुद सोचिए, अगर लाल किले के सामने नेताजी का स्मारक होता तो क्या होता? लाल किला वो जगह है जहां हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पर तिरंगा फहराते हैं, और तिरंगा फहराने से पहले वो राजघाट जाते हैं, बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अगर वहीं लाल किले के सामने अगर नेताजी का स्मारक बन जाता तो ये तय है कि जो भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए जाता, एक परंपरा बन जाती, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि जरूर देता, अपने श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करता। क्यों? क्योंकि जो है हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी में नेताजी का कितना बड़ा हाथ था। और बहुत से इतिहासकार तो ये भी मानते हैं, बहुत से इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि दरअसल अंग्रेज जो भारत जो है छोड़ करके गए, उसके पीछे नेताजी का जो संघर्ष था, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, जो उनकी जो सेना जिस तरह से, उसमें करीब 40 से 50 हजार उनके सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे। और जिस तरह से उनकी सेना लड़ रही थी, उनकी सेना ने दरअसल अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा कर दिया था। और दूसरी बात है, जो विद्रोह हो गया था जो है नेताजी के कारण भारत में, और जिस तरह से अंग्रेजी सेना थक गई थी, उनको थका दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, RIA ने, उसके कारण, और बाकी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अकेले नेताजी नहीं मैं कहूंगा, बाकी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनका संघर्ष भी था। उन सब ने दरअसल अंग्रेजों को इतना थका दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो भारत की आजादी में जिन नेताजी का इतना बड़ा हाथ था, जिन नेताजी का इतना बड़ा उनका योगदान था, उन नेताजी को श्रद्धांजलि देने की एक परंपरा बन जाती। क्योंकि आप अगर लाल किले आ रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, तो आप नेताजी को भी श्रद्धांजलि जरूर देते। लाल किले के सामने उनका अगर स्मारक होता, लेकिन उनका स्मारक वहां नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो उसके बाद भी देखिए कि जो है ग्रैंड कैनोपी में जो ब्रिटेन के राजा की जो मूर्ति थी, वो भी जो है आज से करीब 1970 के दशक में, 60 और 70 के दशक में उस मूर्ति को हटा दिया गया था। लेकिन वहां पर भी नेताजी की मूर्ति को स्थापित होने में इतना वक्त लगा। सोचिए कि आज 2022 में इतना वक्त लगा। आखिर कौन लोग थे, कौन से नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो है नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया? इसीलिए मैंने कहा कि दरअसल आजादी से पहले नियति ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, और आजादी के बाद जो है भारत के नेताओं की जो नीयत थी, उसने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। वरना दिल्ली में उनका स्मारक बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि 1943 में उन्होंने नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो, लेकिन उसके बाद 1945 में जो है जो विमान दुर्घटना हुई, उसके बाद नेताजी उसके बाद
लापता हो गए और उनकी मौत को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर, उनकी शहादत को लेकर बहुत कुछ कहानियां सामने आई। तो उसके बाद नेताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इस तरह से इस विमान दुर्घटना के बाद 1945 के बाद नेताजी जो है भारत जो है और दिल्ली नहीं पहुंच पाए, क्योंकि नियति ने उनके साथ क्या खेल खेला हम नहीं जानते। लेकिन आजादी के बाद हमारे नेताओं की नियत ने नेताजी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया और 2022 हो गए उनकी प्रतिमा को यहां स्थापित करते करते। तो ये एक बड़ा सवाल है और इससे साफ तौर पर लगता है कि नेताजी के साथ जो है आजादी के बाद उनके बलिदान को, उनके योगदान को, उनके संघर्ष को, भारत को आजादी दिलाने की उनकी जो जिजीविषा थी उसको हमने पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। और आज जरूरत इस बात की है कि उनको पर्याप्त सम्मान दिया जाए। एक बात और बता दूं कि नेताजी को भारत रत्न देने की भी बात होती है कि नेताजी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। हालांकि अब उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेताजी को जब 1954 में भारत रत्न जो है सम्मान देने की शुरुआत हुई, तब से लेकर 1991 तक किसी सरकार ने, 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उससे पहले किसी सरकार ने सोचा भी नहीं कि नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि जब 1991 में ये जानकारी मिलती है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने तय किया था कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उस वक्त उनके परिवार ने ये इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले उनकी जो मृत्यु हुई नहीं हुई, कैसे हुई, उसको लेकर एक जांच कमीशन बनना चाहिए, उनसे जुड़ी जो तमाम फाइलें हैं उनको जनता के बीच लाना चाहिए, वो उनको डिक्लासिफाई करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और जो दूसरी बार जानकारी मिलती है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको जो है भारत रत्न देने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन तब जानकारी मिलती है कि नेताजी के परिवार ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या नेताजी को 40 लोग जो हैं भारत के अब तक हैं, जिनको 40 से 42 लोग हैं जिनको अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। तो नेताजी के परिवार ने सवाल उठाया कि क्या नेताजी को 42 लोगों के बाद भारत रत्न, मतलब इतने देर से उनका नंबर आएगा, क्या ये स्वीकार होगा देश को? उनके परिवार को भी ये स्वीकार नहीं था। और क्या राजीव गांधी के बाद नेताजी जो है भारत रत्न सम्मान के हकदार होंगे? ये सवाल उन्होंने उठाया था और उन्होंने ये भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। तो दरअसल इस तरह से अगर देखेंगे तो नेताजी के साथ उनके उनके जो संघर्ष था, उनका बलिदान था, उनका जो योगदान था देश की आज़ादी के लिए, उसको अब तक कम करके, छोटा करके जो है आंका गया और उनको हमने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हम नेताजी को और आज़ादी के जो तमाम हमारे जो ऐसे बलिदानी हैं, आज़ादी के जो तमाम सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके योगदान को अब तक हमने याद नहीं किया, उनके योगदान को भुला दिया। अब आज़ादी के जो 75 वर्ष हो चुके हैं, तो कम से कम अब तो इन जो नायकों को हम पर्याप्त सम्मान दें और इन नायकों को हम याद करें, इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कम से कम इतना अब तो हम करें। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।